हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। माय नेम इज सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट and I specialize in CA Foundation Accounts and CA Inter Advanced Accounts. I welcome you to another strategy video of CA Inter Advanced Accounting Jan 2025 attempt. सर आज तक हम लोग मल्टीपल वीडियोस में बात कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी एनालिसिस, और आज के इस वीडियो में मेरे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम स्ट्रेटजी की। वीडियो को अभी से 2x पे शिफ्ट कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दूंगा, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा काम आ सकती है अपने टाइम मैनेजमेंट में और प्रेजेंटेशन को सही तरीके से करने में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सर अब हमने यहां पर किया क्या है, सबसे पहले वो आपको एक्सप्लेन कर दें। हमने यहां पर आपके दो पास्ट अटेम्प्ट जो आपके न्यू स्कीम के अंडर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम कंडक्ट करे हैं मई एंड सितंबर में, उसका ब्रॉडली अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो टॉपिक एंड मार्क्स दोनों उसके सामने सामने लिख दिया और कौन से क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि सर एक ट्रेंड यहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको हमें पहले पिक करना चाहिए और कौन सा टॉपिक है जो किस क्वेश्चन नंबर में बैठा हुआ हमें मिल सकता है। अब अगर हम ध्यान से इसको इवैल्यूएट करें, देखिए बेटा पार्ट नंबर 1 तो मेरे पास, मेरे को पता है कि मेरे को एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर 2 पर एक बार बात करते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एएस बेस्ड कंपलसरी क्वेश्चन होगा, समझ में आती है बात। क्वेश्चन नंबर 2 में या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या शेड्यूल 3 आपको देखने को मिलेगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एएस कैश फ्लो और बायबैक, देखिए अगेन कैश फ्लो और बायबैक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बैठा है। क्वेश्चन 4 और 5 अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, तुम्हारे दो फेवरेट टॉपिक्स है कि नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ब्रांच अकाउंटिंग भी पूछा जाएगा, और अगर ऊपर उसने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, और ऊपर अगर शेड्यूल 3 पूछ लिया तो यहां पर आपके पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होगा, साथ में एक एएस का सवाल रहेगा। अब सर बात यह आती है कि मैं कहां से अपना पेपर स्टार्ट करूं जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, यहां पर अगर मैं आपको एक एनालिसिस दूं कि कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से सुन लीजिए और इस चीज को कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको अपना एग्जाम स्टार्ट करना चाहिए। आप किसी भी ऑर्डर में बेटा सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन 1 करना है और फिर क्वेश्चन 2 फिर 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 3 से, पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 से अपने पास अपना पेपर स्टार्ट करिए। एएस का सिंपल सा क्वेश्चन और साथ में कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा। कैश फ्लो एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास 12th में ही मास्टर कर कर आते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। बहुत सिंपल, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मेथड, आप इजीली कैश फ्लो का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। साथ में जो एएस का क्वेश्चन होगा वो भी सिंपल। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बायबैक टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लेक्सिटी लेवल थोड़ा कम रखा हुआ है, ताकि आपको एक ब्रीदर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में मिले। स्टार्ट वहीं से करिए, हमेशा यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ग्रो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नॉट फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी क्वेश्चन इन एग्जाम। इजी से डिफिकल्ट पर जाना है। अब सर अगर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया एज क्वेश्चन 1, तो मेरे को सेकंड क्वेश्चन कौन सा करना है। देखिए मेरा एनालिसिस कहता है आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अपने पास कौन सा बोला, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्यों सर, अब यहां पे या तो इंटरनल रिको का क्वेश्चन होगा, अगर इंटरनल रिको 14 नंबर में आ गया तो एकदम ऐसे यस कर देना एग्जाम में बैठ के। क्यों, क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक है इंटरनल रिको। यहां पर बेसिक जर्नल एंट्रीज रहती हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से मास्टर कर चुके हो, और बेसिक बैलेंस शीट रहती है, कोई उससे ज्यादा चीज नहीं आती है। इंटरनल रिको का क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होता है। शेड्यूल 3 भी अगर आ जाए तो घबराना मत, याद रखना सीए फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स को बट बस एक फॉर्मेट में डालना है। शेड्यूल 3 के सीए फाउंडेशन में जो तुमने फाइनल अकाउंट सीखा था वही मोर और लेस यहां पे बस एक फॉर्मेट में डला हुआ है और कुछ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 अपने आप को चीजों को ऐसा दिखाए कि इजी है, आपको आती हैं सारी की सारी चीजें। उसके बाद सर हमें कौन सा क्वेश्चन पिक करना चाहिए। अब यहां तक आपका 1 घंटा एग्जाम में शायद खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली स्पीड कम होती है लिखने की, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। आप 1 घंटा खत्म कर देंगे 2 क्वेश्चंस में। उसके बाद आपको आना चाहिए एमसीक्यू पे। सर एमसीक्यू पे क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पे होगा आपका टाइम सेवर। अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू है ना,
हमने अपने साथ क्लास में बैठ के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करे हैं ना। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं वो वीडियो देखा है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने दोनों मॉक टेस्ट पेपर जो जैन 2025 अटेम्प्ट के हैं पूरे पूरे क्लास में फुल प्रेजेंटेशन के साथ करवाए हैं। एक बार देख लो, उनके एमसीक्यू देखो। वहां पर हमने ये चीज नोट करी कि सर 30 नंबर के एमसीक्यू अपन 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो एमसीक्यू क्या रहेगा? टाइम सेवर रहेगा। मेरे बच्चे ध्यान से इस एग्जाम स्ट्रेटेजी को सुन लो, कहीं लिख लेना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा पिक करेंगे? एमसीक्यू। अब यहां तक मोस्ट लाइकली आप लोग अपने पास कितना टाइम यूज कर चुके होंगे? 1 आवर 20 मिनट्स आपके पास यूटिलाइज हो चुके होंगे। मोस्ट लाइकली घड़ी पहन कर जाइएगा एग्जाम में और एक एक मिनट का हिसाब रखिएगा। सर इसके बाद अब कौन से क्वेश्चन पे आए? अब यहां पर समय आया है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे आने का, जो तुम्हारा एएस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनो, यहां पर पेपर लेंदी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि एएस में से इंस्टीट्यूट क्या कोशिश करेगा, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन था। अब मॉक टेस्ट पेपर 1 में हमने क्या देखा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एएस 9 में से क्वेश्चन डाला और 5 पार्ट दे दिए उसमें से। या फिर जिस भी एएस के आ रहे हैं तो 3 से 4 पार्ट होंगे। तुमको ऐसा फील आएगा सर इंस्टीट्यूट ने यहां पे पेपर लेंदी किया है। अब तुम जब यहां तक थोड़ा टाइम सेवर करके आए होगे ना, तो जब चौथा क्वेश्चन तुम मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर रहे होगे, तुम अपने पास बहुत काम हो चुके होगे और एक रिदम सेट हो चुकी होगी एएस को लिखने वाली। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो पिक करना। अब सर ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 और काम मुझे अब करने हैं, 2 और क्वेश्चन मुझे अब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद आप लोगों को मेरे हिसाब से पिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर सर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। 3 में से अगर 2 भी आपको आते हुए ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप ही रहेगा। और देखिए एएस का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको होगा और ब्रांच अकाउंटिंग तो होगा ही होगा। ब्रांच अकाउंटिंग पे एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि सर ये चीजें हैं जिनको आप लोग अपने पास कर कर जाइए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंटिंग। एक टाइम पर बहुत लेंदी टॉपिक होता था, बहुत मतलब हैवी टॉपिक रहता था, अच्छी कवरेज, अच्छे मार्क्स, अच्छी वेटेज रखता था। अब 6 नंबर में आ चुका है, तो 6 नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन रहेंगे उसका भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो दे दूंगा। आईविजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि वो सारे नोटिफिकेशन, वो सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस आपके पास अगर एक दिन पहले भी, मैं एग्जाम से पहले भी डाल दूं ना सारा स्ट्रेटेजी वीडियो का कंपाइलेशन, वो आप तक पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि ये चीजें याद रखनी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने पास 5th पॉइंट पे, 5th नंबर पर क्वेश्चन नंबर 6 को पिक करिएगा। अगेन 2 क्वेश्चन अगर आपने इसमें से कर लिए, 2 पार्ट्स भी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरेगा। अब फाइनली हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमने पिक करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से कोई एक पिक कीजिएगा। ऑब्वियसली सर एक ही पिक करना है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अब सर मैं क्यों कहता हूं लास्ट में इन क्वेश्चंस पर आइए, सर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए कॉमनली जो बच्चे सी इंटर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें देखा गया है बच्चा या तो अमेलगमेशन में बहुत अच्छा करता है या कंसोलिडेशन में बहुत अच्छा करता है। दोनों में अच्छा करने वाले बच्चों की जो कहते हैं ना क्वांटिटी, क्वांटम, वो थोड़ा कम है। दोनों में से देखिए यही रियलिटी है, एज अ टीचर हमें पता होता है या तो अमेलगमेशन में अच्छा है या कंसोलिडेशन में अच्छा है। दोनों जगह वो पैर नहीं रख पाता। तो सर जी यहां पर अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े ट्रिकी रहते हैं, इनको आप लास्ट में पिक करेंगे तो आपके पास, आपको पता होगा कितना टाइम अवेलेबल है, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। और जितना भी आप कराए स्टेप वाइज मार्किंग में, अगर आखिरी में बैलेंस शीट नहीं भी मैच हुई, कुछ तो मिल जाएगा। अगर इन क्वेश्चंस को आपने पहले पिक कर लिया, क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 में से किसी को, और एग्जाम के दौरान आपकी बैलेंस शीट नहीं मैच हुई, इन एक क्वेश्चन पे जो आप करोगे, आप 1 घंटा वेस्ट करोगे अपने ईगो प्रॉब्लम की वजह से, और उसके बाद भी बैलेंस शीट नहीं मैच होगी। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि बाकी क्वेश्चन में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा कि सर बैलेंस शीट तो मैच हुई नहीं, तो बाकी क्वेश्चंस पे उसका इंपैक्ट आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहती है कि हम अपने पास जो ये टफ टॉपिक्स हैं इनको आखिरी में पिक करें। जितना सॉल्व हो गया वेल एंड गुड। भाई ये भी तो देखो ना, अपने पास जो तुमने अपने 5 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व करे हैं, वहां पर तुम ऑलरेडी 80 मार्क्स तक, मतलब 86 मार्क्स तक तुम कवरेज कर चुके हो। ये तो सिर्फ 14 नंबर है, ये तो सिर्फ 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 86 मार्क्स का कवरेज तो तुम यहां पे ले लो ना। पहले तुम वो कवरेज क्यों गिराते हो अपने पास? अच्छा सर अब एक और बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 में से आपको, अब मेरे पास एक बच्चे ने कहा था, एक बार पूछा कि सर अगर मुझे दोनों क्वेश्चन आते हो, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5, बेटा नथिंग लाइक इट। फिर तो आप बाकी क्वेश्चंस में से देख लीजिए, आपको जो लगता है छोड़ने वाला, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब सर सवाल ये आता है
कि यहाँ पर जैसे ये जो आपने एग्जाम स्ट्रैटेजी का पूरा एक ये टेबल चार्ट बनाया है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर इनको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आई विजन की वेबसाइट पर आ जाइए या आई विजन की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स सेक्शन में आएंगे, कोर्स सेक्शन में आकर आप मेरे सीए इंटर की कैटेगरी में चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। ये रहा स्ट्रैटेजी कोर्स मेरे बच्चों, सीए इंटर जैन 25 का ये रहा स्ट्रैटेजी कोर्स। इस स्ट्रैटेजी कोर्स के अंदर ना ही आपको सिर्फ ये वाला पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा भी बताता हूं, आपने अगर साइन अप कर लिया है, अपना अकाउंट ऑलरेडी हमारे साथ क्रिएट कर लिया है, वेल एंड गुड, नहीं किया तो एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इस स्ट्रैटेजी कोर्स पे ये जैसे ही फ्री पे आप क्लिक करेंगे, आपको ना ही सिर्फ ये वाला पीडीएफ मिलेगा, बल्कि देखिए और क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर। सर इस कोर्स के अंदर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट हमने ऑलरेडी डाल रखा है। ये देखो, हर एक टॉपिक वाइज आपको आईसीआई मॉड्यूल में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, पूरा एक लिस्ट आपके पास इस कोर्स के अंदर डल रखा है ऑलरेडी। एएस वाइज कौन कौन से क्वेश्चन हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, अमेलगमेशन के कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर एक बार देख कर जाने हैं। सर इसके अलावा भी आपके लिए हमने डे वाइज रिवीजन प्लान डाल दिया है इसके अंदर, कि आपने अपना रिवीजन कैसे प्लान करना है, कौन से दिन कौन से टॉपिक को रिवाइज करिए ताकि आपकी एफिशिएंसी और आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया हो। इसके अलावा हमने आपके लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी टॉपिक्स की भी एक लिस्ट जो पूरी है वो इसमें अपलोड कर दिया है, यहां पे डाल दिया है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो P1 होने चाहिए, मतलब सबसे जरूरी हैं, उनको छोड़कर मत जाना, कौन से P2 और कौन से P3 टॉपिक्स हैं। ये सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आईविजन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर तुमने अभी तक नहीं एक्सेस किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सेस कर लेना। और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से मैं आप लोगों के साथ लाइव होऊंगा पर्सनल मेंटरिंग सेशन में। फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल मेंटरिंग सेशन रहेगा, वो भी कंडक्ट होगा आई विजन के ही वेबसाइट पर। तो आप लोग उसको ज्वाइन इन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोर्स सेक्शन में आइएगा, कैटेगरी में मेंटरिंग सेशंस पे क्लिक करिएगा। ये आई विजन टॉक्स का फ्री वाला जो सेशन है जो हमारे YouTube के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, फ्री सेशन में आप एनरोल कर लीजिए अपने आप को। 31 दिसंबर शाम 7 बजे से मैं लाइव होऊंगा और हम लोग आपके डाउट सॉल्विंग कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं सेशन क्लास स्टार्ट्स एट 31 दिसंबर 2024 7 बजे से शाम को। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और उस दिन यहाँ पे आपको वो लाइव सेशन मिल जाएगा। सीए इंटर के स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट या सीए के किसी भी लेवल के स्टूडेंट, सब लोग इनवाइटेड हैं। आई विजन की वेबसाइट से आप ज्वाइन इन कर सकते हैं गूगल क्रोम यूज करके और मुझसे लाइव बात कर सकते हैं। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी में या कोई भी आपको लेते हैं ना, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर, मैं रहूंगा वहां पे आप लोगों के साथ। तो 31 दिसंबर, ओ न्यू ईयर्स ईव, यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और जिन बच्चों का जैन 2025 का अटेम्प्ट है उनके लिए तो ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। तो मैं आपके साथ होऊंगा लाइव, आप लोग और हम मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो मिलते हैं सर जल्द ही लाइव। और ये वाला जो स्ट्रैटेजी मैंने इस वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है, इसको मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कर देना। आई विजन की इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, 500 लाइक्स का टारगेट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।